जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको पांचवी अष्टपदी का पहले पद के बारे में बताऊंगी। श्लोक। देनहार प्रभ छोड़ के लागे आन सुआए, नानक कहू ना सीझई बिन नावे पत जाए। देनहार देने वाले दाता प्रभु को त्याग कर प्राणी दूसरे स्वादों में लग जाते हैं, परंतु हे नानक, ऐसा प्राणी जीवन में कभी सफल नहीं होता, क्योंकि प्रभु के नाम के बिना मान सम्मान नहीं रहता। संगत जी, जैसे हम कभी काम करते हैं, वहाँ पर जो काम हमें दिया जाता है, यदि हम वे काम नहीं करते, उल्टा हंसी मजाक करके या खा पी कर आ जाएं, तो क्या होगा? थोड़े ही दिनों में नौकरी से निकाल दिया जाएगा और हमारी इज्जत भी जाएगी। ऐसे ही हमें भगवान ने जिस काम के लिए भेजा है, हम उसे भूलकर और ही कामों में लग जाते हैं, जिस कारण हम अपने भीतर से परमात्मा के दरबार में शर्मसार होते हैं। अपना मान सम्मान हम खुद गंवा लेते हैं। कैसे गंवा लेते हैं, उसके बारे में विस्तार से गुरु साहिब जी अष्टपदी में समझाते हैं कि अष्टपदी 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक बसत कारण बिखोट गवावे। इंसान को भगवान ने हर चीज़ दी है जो उसे जिंदा रखने के लिए सही है, परंतु जो मिला है उससे हम कभी खुश नहीं होते। गुरु साहिब जी यहाँ फरमाते हैं कि भगवान ने इंसान को सब कुछ दिया, 10 वस्तु भाव जो भी अब तक दिया, पाछे पावे भाव उससे तो पीछे कर दिया, अर्थात जो अभी तक मिला उसे भुला दिया, और जो एक चीज़ मांगने पर नहीं मिली उसका गिला दिन रात करता है कि हे भगवान, तुमने मुझे ये क्यों नहीं दिया। संगत जी, ये हालत है हमारी। जो दिया उसका कभी धन्यवाद नहीं किया, और जो एक चीज़ नहीं मिली उसको लेकर बैठ जाते हैं। इसके बाद गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि एक भी ना दे 10 भी हिर ले, तऊ मूड़ा कहू कहा करे। संगत जी, ये तो हमारे मालिक का बड़ापन है, जो हमें सब कुछ देता है, परंतु जो गिला करता है कि मुझे एक चीज़ नहीं मिली, वह ज़रा सोच कर देखे कि यदि वह 10 भी नहीं देता, कुछ भी नहीं देता, तो हम क्या कर लेते? या जो मिला है वे भी वापस ले लेता, तो हम क्या कर लेते? कुछ भी नहीं। संगत जी, परमात्मा ऐसा नहीं करते। ये बात केवल समझाने के लिए कही है कि जो दिया है, आकाश, चांद, सूर्य, पेड़ पौधे, पानी, हवा, आग और कितना कुछ भी मालिक ने हमें कुछ दिया है, उसका हम एक बार तो धन्यवाद करें, उसका एक बार तो शुक्रिया करें। उसके बाद गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जिस ठाकुर सिउ नाही चारा, ताकऊ कीजे सद नमस्कारा। तो जिस ठाकुर परमात्मा के बिना हमारा एक पल भी गुजारा नहीं, उसके बिना हमारा और कोई चारा नहीं, जो हमारी सारी ज़रूरत पूरा करता है, जो हमारे मांगने से पहले ही सब कुछ दे देता है, उसको तो सदा सिर झुकाना चाहिए, उसे तो हर पल नमस्कार करनी चाहिए। संगत जी, परमात्मा हमारा धन्यवाद का भूखा नहीं है। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम में विनम्रता आ सके, हम में सब्र आ सके, मन में परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा हो सके। जैसे कि आगे वाली पंक्ति में गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जाके मन लागा प्रभ मीठा, सरब सुख ताहू मन वूठा। अर्थात जिसके मन को प्रभु प्यारा लगने लग जाता है, जिसे वह मीठा लगने लग जाता है, उसके मन में सभी सुख अवस्थी हैं। सुख क्या है? सभी सुख है। परमात्मा जब वह मन में बस गया, सभी सुख अपने आप मन में बसते हैं। तो संगत जी, हमने देखा कि एक तरफ तो वे है जिसे जो मिला उससे वह खुश नहीं, और जो नहीं मिला उसका तो दुख बनाता रहता है, और दूसरी तरफ वे है जिसे जितना भी मिला है उसमें खुश रहता है,
सब्र में रहता है, और जो सब्र में रहता है वह चीज़ों के मिलने की वजह से नहीं, चीज़ें कम मिले या ज़्यादा मिले इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो इससे कि परमात्मा को मन में पाया है या नहीं पाया, हम खुद को उससे जोड़ पाए हैं या नहीं जोड़ पाए। संगत जी, जो मन परमात्मा से जुड़ जाता है वह आनंद में रहता है, वे सब्र में रहता है, उसके हुक्म में रहता है। गुरु साहिब जी अगली पंक्ति में फरमाते हैं कि जिस जन अपना हुक्म मनाइया, तरब थोक नानक तिन पाइया। जब तक हम अपने आप से नहीं जुड़े होते तब तक ना हमें उसके हुक्म का पता चलता है और ना खुद का। पर गुरु साहिब जी की वाणी द्वारा जब हम मन को सुधारते हैं तो मन एक में लीन होता है, तो वे मन हुक्म को भी जान लेता है और खुद को भी जान लेता है, और फिर इस मन को हुक्म मानने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब मन पूरी तरह से रब से जुड़ता है वे परमात्मा खुद ही अपना हुक्म मनवा लेता है। और मन को ये बात प्यारी भी लगती है कि परमात्मा अपने हाथों से कार्य करवा रहा है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि हे नानक, जिस हुक्म से परमेश्वर अपने हुक्म का पालन करवाते हैं वे दुनिया के समस्त पदार्थ अपने अंदर पा लेते हैं। संगत जी, यहीं पर पांचवी अष्टपदी का पहला पद समाप्त होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।